हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स जोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, लास्ट की वीडियो के अंदर हमने एग्जाम्पल नंबर 12.5 और 12.6 देखा था। आज हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देख रहे हैं इसके अंदर। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सकें। और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप हमारा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप अपना कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। एग्जाम्पल नंबर 12.7। एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery. कैलकुलेट क्या करना है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल करंट थ्रू आउट द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। यहाँ पर वन बाय वन देखेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक लैम्प और कंडक्टर, और दोनों की रेजिस्टेंस हमें गिवन है। तो मान लो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक लैम्प है उसकी हमने रेजिस्टेंस मानी R1, तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 ओम, और हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक लैम्प के लिए है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो हमने कंडक्टर की रेजिस्टेंस ले ली और उसको हमने मान लिया R2। ठीक है, तो R2 इज इक्वल टू 4 ओम हो जाएगा, और यहाँ हम लिख सकते हैं कंडक्टर। अब ये सीरीज में कनेक्ट करे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर सीरीज़ में अगर ये कनेक्टेड है तो इनकी टोटल रेजिस्टेंस हम किस तरह से निकालेंगे वो हम लिख लेते हैं। जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है तो फॉर्मूला सिंपली क्या हो जाएगा? RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब देखो रेजिस्टेंस सीरीज़ में है तो ऐड होएगी सिंपली, तो 20 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 24 ओम। अब ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। नेक्स्ट यहाँ पर अब हमें क्या गिवन है? पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ इक्वल टू 6 वोल्ट। ठीक है, ये भी हमें गिवन ही है। अब देखो यहाँ पर सेकेंड पार्ट में क्या करना है? करंट थ्रू आउट द सर्किट। ये तो फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व किया, सेकेंड पार्ट है करंट। करंट को हम डिनोट करते हैं I से, हमें यहाँ पर I फाइंड आउट करना है। अब देखो I निकालने के लिए सिंपली जब R, V और I की बात हो रही है तो हम रेजिस्टेंस यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं बाय ओम्स लॉ। ठीक है, तो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अब यहाँ पर I फाइंड आउट करना है, V और R हमें पता ही है। ठीक है, अब करंट थ्रू आउट द सर्किट, मतलब पूरे सर्किट में जो करंट पास आउट हो रहा है वो हमें निकालना है। तो अगर जब हम I निकालेंगे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई R, और R यहाँ पर RS लेंगे जो टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करी है। ठीक, अब यहाँ पे RS क्यों लिए? क्योंकि टोटल करंट थ्रू आउट सर्किट निकालना है और टोटल रेजिस्टेंस जो हमने फाइंड आउट करी है 24 ओम, तो 24 ओम यहाँ पर हमें RS की जगह वैल्यू पुट करनी है। I इज इक्वल टू V 6 वोल्ट हमें गिवन था, और 6 बाई 24 हो जाएगा यहाँ पर, तो 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24। I इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 और विच इज़ इक्वल टू 0.25 एम्पियर। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर होएगा। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या करना है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। ठीक है, अब दोनों अलग अलग दो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने हैं, एक इलेक्ट्रिक लैम्प का और एक कंडक्टर का। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है इसको निकालना। तो इसको किस तरह से निकालेंगे? सिंपली फॉर्मूला जो है वो यूज़ करेंगे, V इज इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला ही यूज़ होगा यहाँ पर। ठीक है, तो थर्ड पार्ट देखते हैं, यहाँ पर V इज इक्वल टू IR ही यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पर निकाल लेंगे अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प, मतलब हमें निकालना क्या यहाँ पर? पोटेंशियल डिफरेंस। तो लिख लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प। ठीक है, मतलब V, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब I की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है 0.25 एम्पियर। अब देखो इलेक्ट्रिक लैम्प की जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर यूज़ होएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक लैम्प की रेजिस्टेंस कितनी थी हमारे पास? गिवन 4 ओम थी, तो यहाँ पर 4 ओम यूज जाएगी जिसे हमने R1 माना था। तो सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं, V इज इक्वल टू IR, तो I की वैल्यू 0.25 एंड मल्टीप्लाई बाय 4R। ठीक है, यहाँ पर आप R1 भी लिख सकते हैं। तो आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प निकाल रहे हैं तो आप V1 लिख लें यहाँ पर, और I सेम रहेगा और क्या हो जाएगा यहाँ पर? R1।
ठीक है, तो 25 डिवाइड बाय 100 इंटू 4। अब सिंपली ये कट हो जाएगा 25 और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, अब ये जो है हमने निकाला है अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प। अब इसके अंदर ही सेकेंड पार्ट इसके अंदर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। सेम ही है प्रोसेस बिल्कुल। इसको आप मान लीजिए V2। ठीक है, ये V1 था और ये V2 है। अब हमें V2 फाइंड आउट करना है। जब हम V2 फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा IR2। ठीक है, अब देखो R2 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 20 ओम। कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस थी वो 20 ओम गिवन थी। अब देखो V2 निकालना है, यहाँ पर I की वैल्यू कितनी है 0.25 मल्टीप्लाई बाय R कितना हो जाएगा 20। जब इसके डेसिमल हटाएंगे तो 100 आ जाएगा यहाँ, और 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है, तो यही हमें फाइंड आउट करना था यहाँ पर V1 और V2, एक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प एंड नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही सॉल्व करना था इस क्वेश्चन के अंदर। 3 पार्ट से एक टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, एक सेकेंड पार्ट था करंट फाइंड आउट करना था थ्रू आउट दिस सर्किट, एंड लास्ट पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प एंड द कंडक्टर। सो इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 12.8। ठीक है, अब इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर सपोज द रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 हैव द वैल्यूज 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम में R1, R2, R3 जिनकी वैल्यू हमें गिवन है, विच हैव बिन कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। अब ये 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, ये 12 वोल्ट बैटरी है। सो यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ठीक है, हर एक का करंट, हर रेजिस्टेंस का अलग अलग करंट निकालना है, टोटल करंट इन द सर्किट एंड द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। तो 3 पार्ट ही हैं। क्वेश्चन 12.7 की तरह ही है बट थोड़ा सा डिफरेंस है, वहाँ पर सीरीज में था और यहाँ पर पैरेलल है कनेक्शन। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन जो है वो लिख लेते हैं। R1 की वैल्यू है 5 ओम, R2 है 10 ओम एंड R3 है 30 ओम। तीनों वैल्यूज़ लिख ली और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है वो है 12 वोल्ट। अब देखो फर्स्ट पार्ट है द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, मतलब तीनों रजिस्टेंस से 3 अलग करंट निकलेंगे। तो जब 3 करंट अलग निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, जो R1 से करंट होगा वो I1 हो जाएगा, R2 से I2, ठीक है, और R3 से I3। ये तीनों हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सिंपली यहाँ पर V, R और I 3 चीज़ों की बात हो रही है, तो कौन सा लो लगेगा, ओम्स लो। तो बाय ओम्स लो V इज इक्वल टू IR। अब देखो V इज इक्वल टू IR है तो हमें क्या करना है, पहले I1 निकालेंगे। ठीक है, जब I1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला I निकालने के लिए V बाय R फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो V बाय R1 बिकॉज रेजिस्टेंस तीनों की अलग अलग दे रखी है और पैरेलल में जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस एक ही होता है, करंट डिफरेंट होता है। और उसी तरह से जब हम I2 निकालेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा V बाय R2, और जब हम I3 निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा V बाय R3। अब हमें 3 वैल्यूज़ निकालनी है, I1, I2 एंड I3। अब सिंपली इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो I1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी V, पोटेंशियल डिफरेंस तो कॉमन है, 12 गिवन है, और R1 है 5। ठीक है, तो 12 बाय 5 हो जाएगा 2.4 एम्पियर। उसी तरह से जब हम I2 निकालेंगे तो क्या होगा, I2 इज इक्वल टू V सेम रहेगा 12, और R2 की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना हो जाएगा 1.2 एम्पियर। उसी तरह से I3 की जब हम वैल्यू निकालेंगे, सो I3 की वैल्यू निकालने के लिए V 12 रहेगा एंड जो R3 होएगा वो 30 ओम। अब 12 बाय जो 30 है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4 एम्पियर। ठीक है, सो यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, देख सकते हैं आप, द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो I1, I2 एंड I3 हमें पता लग चुका है। अब ये हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया A पार्ट। ठीक है, अब हम B पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। B पार्ट के अंदर क्या करना है, द टोटल करंट इन द सर्किट। तो टोटल करंट जो हम फाइंड आउट करेंगे वो हो जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2
प्लस I3। तो I1 की वैल्यू 2.4 है, प्लस I2 की वैल्यू 1.2 है, प्लस I3 की वैल्यू 0.4 है। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 एम्पियर। तो यहाँ पर टोटल करंट निकल चुका है। अब लास्ट पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सी पार्ट, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस के अंदर अब ये पैरेलल है जैसे, तो सी पार्ट में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगेगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसके अंदर सिंपली वैल्यू पुट करनी है। तो R1 था 5 ओम, R2 है 1/10, मतलब R2 की वैल्यू 10 है, और R3 है 30 ओम। तो सिंपली इसका एलसीएम ले लेंगे 30। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करके आ जाएगा 6 + 3 + 1। तो 6 और 3 9 + 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 30। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 10/30। तो जब इसे अपोजिट फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा RP इज इक्वल टू 30/10, और ये कट होके आ जाएगा RP इज इक्वल टू 3 ओम, और यही आंसर होगा। सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने 12.7 और 12.8 एग्जाम्पल देखा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।